हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल बिहारी जी के स्टडी में आप लोग का स्वागत है। अगर आपका भी सपना है बिहार दरोगा या सचिवालय में नौकरी पाना तो आप सही वीडियो क्लिक किए हैं। ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होगा। हम लेकर आए हैं किरण पब्लिकेशन का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले 3 सेट कराया जा चुका है जो मेरे चैनल पे अपलोड है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास के टॉप 50 MCQ शामिल हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या दोबारा पूछे जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखें। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 151 नंबर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? आपका ऑप्शन है 1 1929, 2 1931, 3 1930 और 4 1928। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1929 में। नेक्स्ट 152, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? आपका ऑप्शन है 1 बाल विवाह, 2 महिला सशक्तिकरण, 3 बहु विवाह और 4 सती प्रथा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 महिला सशक्तिकरण में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपना योगदान दिया। नेक्स्ट 153 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी है? 1 में खान अब्दुल गफ्फार खान, 2 में मोहनदास गांधी, 3 में लाला लाजपत राय और 4 में गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ? 154 नंबर प्रश्न, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ? 1 1952, 2 1955, 3 1956 और 4 1958। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 1955। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 1955। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? 1 अमृतसर, 2 लुधियाना, 3 जालंधर और 4 चटगांव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। नेक्स्ट 156 नंबर को प्रश्न, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किस घटना का परिणाम है? 1 में बोस्टन टी पार्टी, 2 में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, 3 में स्टाम्प एक्ट, 4 में पहला महादेशीय सम्मेलन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 बोस्टन टी पार्टी। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है? 1 1930, 2 1931, 3 1929, 4 1935। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1931। 1931 में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। नेक्स्ट 158 प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1 1920, 2 1912, 3 1915, 4 1916। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 1915 में। नेक्स्ट, सही सुमेलित करें। गांधी युग 1916 से 1947, मोपला विद्रोह 1918 की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में और 4 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1921 में। 159 का राइट आंसर हो जाएगा 3 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में। नेक्स्ट 160वां प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? 1 जवाहरलाल नेहरू, 2 इंदिरा गांधी, 3 लाल बहादुर शास्त्री और 4 सुभाष चंद्र बोस। आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ? 1 1869, 2 1879, 3 1889, 4 1890। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 161 नंबर प्रश्न का 3 1889 राइट आंसर। नेक्स्ट 162 नंबर प्रश्न, डैश डैश में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया? 1 1929, 2 1930, 3 1931 और 4 1932। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 1930 में। 1930 में दांडी यात्रा छेड़ा गया। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा? 1 लाला लाजपत राय, 2 लोकमान्य तिलक,
3 महात्मा गांधी और 4 में सरदार पटेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। लोकमान्य तिलक द्वारा यह कथन कहा गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट 164 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो आपका ऑप्शन है 1 में दादा भाई नौरोजी, 2 में गोपाल कृष्ण गोखले, 3 में मोहम्मद अली जिन्ना और 4 में श्यामाजी कृष्ण वर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी द्वारा। नेक्स्ट 165 नंबर प्रश्न, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? 1 में लॉर्ड हेस्टिंग्स, 2 में लॉर्ड वेलेस्ली, 3 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और 4 में सर चार्ल्स मेटाकॉफ। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा ब्रिटिश गवर्नर जनरल को सती प्रथा निर्मूल की गई थी। नेक्स्ट, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? 1 में एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू, 2 में लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी, 3 में लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र पाल, 4 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट 167 नंबर प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया? तो 1 खेड़ा आंदोलन, 2 नील आंदोलन, 3 बारदोली आंदोलन, 4 मपला विद्रोह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, बारदोली आंदोलन द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। नेक्स्ट 168 नंबर प्रश्न, आईसीआईसी की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? 1 सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 2 रविंद्रनाथ टैगोर, 3 में अविंद्रनाथ टैगोर, 4 में बिपिन चंद्र पाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 168 का सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। नेक्स्ट 169, लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? 1 में उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया, ये सही है। वो नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, यही गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट 170 नंबर प्रश्न, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1 में रविंद्रनाथ टैगोर, 2 में राजा राम मोहन राय, 3 में महात्मा गांधी, 4 में गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा का विरोध किया गया। 171 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब का रूप में कौन लोकप्रिय था? 1 बालाजी विश्वनाथ, 2 बाजीराव, 3 में बालाजी बाजीराव और 4 में माधवराव प्रथम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट 172 नंबर प्रश्न, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? 1 कैप्टन पोफेम, 2 में सर आयरकुट, 3 में कैप्टन हेक्टर मुनरो, 4 में जनरल गोहार्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 172 का 2, सर आयरकुट ने हैदर अली को हराया था। 173 नंबर प्रश्न, भारत में प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? 1 राजा राम मोहन राय, 2 देवेंद्रनाथ टैगोर, 3 आत्माराम पांडुरंग और 4 में दयानंद सरस्वती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? यानी 174 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? 1 में लॉर्ड डलहौजी, 2 में जॉन लॉरेंस, 3 में वारेन हेस्टिंग्स, 4 में लॉर्ड कैनिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट 175 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? 1 में इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश राज, 2 में ब्रिटिश रूल एंड इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, 3 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट 176 नंबर प्रश्न, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? 1 अल्बुकर्क, 2 में अल्मीडा, 3 में वास्को डी गामा और 4 में बार्थोलोमेव डियाज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, अल्मीडा। नेक्स्ट, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? 1 में दास्ता का अंत, 2 में ठगों का दमन, 3 में सती प्रथा का अंत, 4 में धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। 177 का राइट आंसर हो जाएगा 1, दास्ता का अंत। नेक्स्ट 178 नंबर प्रश्न, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया था? 1 1955 में, 2 1956 में, 3 1957 में, 4 1958 में। 178 नंबर प्रश्न का आंसर 2, 1956 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट 179, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? 1 में महात्मा गांधी, 2 में जवाहरलाल नेहरू, 3 में बाबा रामचंद्र, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र, 3। 180 नंबर प्रश्न, निम्न में से एक सामाजिक सुधारक
जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे। 1 में पेरियार रामास्वामी नायकर, 2 में स्वामी दयानंद सरस्वती, 3 में राजा राम मोहन राय, 4 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक राइट आंसर हो जाएगा 1 पेरियार रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण। 1 में कम कीमत वाली मशीन बनाया, 2 में भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति लाया। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 दोनों, एक और दो दोनों। नेक्स्ट, 182 नंबर प्रश्न, राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहा। 1 में जवाहरलाल नेहरू, 2 में जाकिर हुसैन, 3 में महात्मा गांधी, 4 में इंदिरा गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 182, हाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा कहा गया। नेक्स्ट, 183 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। 1 में दलित मुक्ति मोर्चा, 2 में समता सैनिक, 3 में स्वतंत्र मजदूर संघ, 4 में द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 दलित मुक्ति मोर्चा को भीमराव अम्बेडकर ने स्थापित नहीं किया है। 184 नंबर प्रश्न, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया है। दादा भाई नौरोजी, 2 में एनी बेसेंट, 3 में महात्मा गांधी, 4 में जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 दादा भाई नौरोजी द्वारा। 185 नंबर प्रश्न, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं। 1 में राजीव गांधी, 2 में खान अब्दुल गफ्फार खान, 3 में लियाकत अली, 4 में राम मनोहर लोहिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहते हैं। नेक्स्ट, 186 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रार्थना समाज का मांग नहीं था। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। 1 में स्त्री शिक्षा, 2 में विधवा पुनर्विवाह, 3 में लड़के एवं लड़कियों का विवाह आयु में वृद्धि करना, 4 में अस्पृश्यता की समाप्ति यानी छुआछूत की समाप्ति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 लड़के एवं लड़कियों को विवाह की आयु में वृद्धि करना, यही प्रार्थना समाज में मांग नहीं था, बाकी और तीनों मांग थे। 187 नंबर प्रश्न, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई। 1 में भगत सिंह, 2 में बी.डी. सावरकर, 3 में अश्विनी कुमार दत्त, 4 में जतिन दास। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 भगत सिंह द्वारा नौजवान भारत सभा का गठन किया गया 1926 में। नेक्स्ट, 188 नंबर प्रश्न, राजस्व में रैयतवाड़ी का प्रयोग प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। 1 हेनरी वुंडास, 2 में अलेक्जेंडर रीड, 3 में डेविड रिकार्डो, 4 में माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अलेक्जेंडर रीड। 189, गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे। गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे। 1 दांडी से, 2 साबरमती आश्रम से, 3 गुजरात से और 4 चंपारण से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 189 का 2 साबरमती आश्रम से। गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से 1930 में शुरू किए थे। 190 प्रश्न, 190, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 1 चंद्रशेखर आजाद, 2 में भगत सिंह, 3 में सुभाष चंद्र बोस, 4 में मोहम्मद इकबाल। का राइट आंसर हो जाएगा 2 इंकलाब का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट, 191, भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ था। 1 1772 में, 2 1872 में, 3 1792 में, 4 1882 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 1772 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा 191 में 1772 में। नेक्स्ट, पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठे निम्न में से पराजित हुए थे। 1 में अफगान से, 2 में मुगल से, 3 में अंग्रेज से, 4 में फ्रेंच से। तब राइट आंसर हो जाएगा अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली से मराठे पराजित हो गए थे। नेक्स्ट, 193 नंबर प्रश्न, सती प्रथा पर निम्नलिखित ने रोक लगाई थी। 1 वारेन हेस्टिंग्स, 2 में लॉर्ड वेलेस्ली, 3 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, 4 में लॉर्ड डलहौजी। तब राइट आंसर हो जाएगा 3 लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाया था। नेक्स्ट, 194 नंबर प्रश्न, भूदान यज्ञ से संबंधित है। 1 महात्मा गांधी, 2 में जवाहरलाल नेहरू, 3 में विनोबा भावे, 4 में राजेंद्र प्रसाद। तब राइट आंसर हो जाएगा 3 भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है, विनोबा भावे। 195, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1 1985, 2 1785, 3 1925, 4 1885। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 1885 बम्बई में 1885 बम्बई में ये हुई हिम द्वारा। नेक्स्ट, विश्व के प्रथम महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था। 1 दयानंद सरस्वती, 2 में राजा राम मोहन राय, 3 में स्वामी विवेकानंद, 4 में रामकृष्ण परमहंस। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 स्वामी विवेकानंद ने प्रथम धर्म महासम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट, 197 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। 1 लेनिन ने, 2 में लाला लाजपत राय ने, 3 में बी.डी. सावरकर और 4 में कार्ल मार्क्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 बी.डी. सावरकर ने कहा था। राइट आंसर 3। नेक्स्ट, स्वाधीनता हमारा 198 स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है। 1 में बाल गंगाधर तिलक, 2 में बिपिन चंद्र पाल, 3 में सुभाष चंद्र बोस, 4 में दादा भाई नौरोजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, 199 नंबर प्रश्न,
करो या मरो का नारा किसने दिया था? 1 महात्मा गांधी, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 लाल बहादुर शास्त्री, 4 में लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 महात्मा गांधी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय क्या है? 1 में पूजा पाठ से है, 2 में वेद शास्त्रों की जानकारी से है, 3 में आत्मज्ञान से है, 4 में प्रवचन से है। तो महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय क्या है? 3 आत्मज्ञान से। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।